बालकनी में खड़ी हूँ क्योंकि आंसू को स्कूल जाना है। वो निकल गया है, मैं उसकी बस देखने के लिए खड़ी हूँ कि उसकी बस आई कि नहीं। वो 7 बजे एकदम निकल जाता है, तो टिफ़िन वगैरह बनाना था उसका, तो फिर जल्दी उठना था। आजकल रातों में नींद बहुत अच्छे से नहीं आ रही है। थोड़ी होती है ना उचटी उचटी जैसी नींद, वैसी आ रही है, जिसके कारण मेरे आँख वगैरह फूल जा रहे हैं आजकल। कपड़े मेरे ढेर सारे पड़े हुए हैं, कल जो धुले थे वो अभी तक नहीं फोल्ड हुए हैं। सारे फोल्ड होंगे अभी। चलिए जल्दी जल्दी अब काम कर लें। सुबह का टाइम है तो जल्दी जल्दी काम निपटा लेने से जल्दी काम निपट जाते हैं। तो प्रसून बाबू वॉकिंग के लिए गए हैं अभी। आज वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं। उनका कभी कभी कुछ कुछ बीच बीच में शुरू रहता है, कुछ कुछ करते रहते हैं। 2 दिन मॉर्निंग वॉक करेंगे, फिर उनका छूट जाता है। 2 से 4 दिन बस। उसके बाद उनको थकावट होती है, कुछ होता है, फिर वो छोड़ देते हैं। अभी स्विमिंग क्लास अब ख़त्म होने वाली है, तो अभी स्विमिंग क्लास उनका ख़त्म होने वाला है, तो फिर अभी नया उन्होंने शुरू किया है वॉकिंग। मिलती हूँ थोड़ी देर में। इतने सारे फूल मेरे गार्डन के देख करके भी बड़ी खुशी होती है। सच में गार्डन के फूल देख के बहुत खुशी होती है। इतने सारे फूल अपने गार्डन के ताज़ा ताज़ा जब सुबह में मिल जाते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। और आजकल मैं अपने पौधों को एकदम छोड़ी हुई हूँ। मैं क्या, प्रसून बाबू ने एकदम छोड़ रखा है, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करो तो उतना नहीं मिलता। और फिर आजकल बरसात में तो एकदम छोड़ रखे हैं, तो अच्छा खासा फूल हो रहा है। तो पूजा पाठ आज हो गया, घर में झाड़ू निकल गई, कपड़े मेरे समेटे गए फटाफट। सुबह के काम अगर जल्दी हो जाते हैं तो फिर बहुत सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं, सारे दिन के काम। तो आज मेरे काम हो गए थे, और मैं अपनी पूजा में हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ, थोड़े से शिव मंत्र पढ़ती हूँ, बस यही सब छोटा मोटा। और आज मैंने फूल और ये चंदन चढ़ाते वक्त ही फटाफट हमने आज मंत्र वगैरह पढ़े, क्योंकि काम इधर था। और कर्म ही पूजा है कहा भी जाता है, तो काम पहले करेंगे और कोई बात नहीं, भगवान जी समझ जाएंगे। और इधर मेरी तुलसी माँ है, उन्हें भी मैं सूरज भगवान और तुलसी जी को थोड़े टाइम अभी जल फूल चढ़ाऊँगी। देखिए और अभी मैं थोड़ी सी लेट चल रही हूँ। सीधे किचन में चलते हैं और क्योंकि मैं ऑलरेडी 15-20 मिनट लेट हूँ। 9 बजे आधा घंटा मैं लेट हूँ, 15-20 मिनट में। हालांकि मेरे बहुत सारे काम हो गए, दाल चढ़ गए हैं मेरे। आज भिंडी का भुजिया और परवल की सब्ज़ी बनानी है, इसलिए मैं शेयर नहीं करूँगी। सिंपल सा खाना है। तो अच्छा लग रहा है सवेरे सवेरे नहा करके, अच्छा लग रहा है। बाल ये मेरे जाएंगे ऊपर, क्योंकि अब किचन में जाने का टाइम हो गया है। तो बालों को करते हैं ऊपर। और
चलते हैं किचन की ओर। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। पसीने पसीने हो रखे हैं। खाने में मैं लेट चल रही थी, पर काम मेरा सभी एकदम टाइम पर हो गया। और अभी मैं खाना पीना खाकर प्रसून बाबू चले गए, बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया। आशु तो सुबह ही चला गया, मेरे भी नाश्ते वगैरह हो गए। अब 10 मिनट मैं बैठूँगी, फ़ोन वगैरह सब देखना है। सुबह से मैंने फ़ोन सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लिया, बाकी थोड़ा बहुत खुद के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, वो सब कुछ था नहीं। 10 मिनट फ़ोन देखा, फिर मैं अपने योगा क्लासेस गई। योगा क्लासेस से वापस आने के बाद कपड़े थोड़े रखे हुए थे, क्योंकि कपड़े जगह पे अभी गए नहीं थे, सिर्फ समेट के हमने रखे थे। तो फिर वो सारे कपड़े जगह पे जाएंगे, घर के टोटल काम हो गए थे। मेरी हाउस हेल्पर आकर के काम करके चली गई हैं। अब घर एकदम चकाचक बन गया है। बच्चों के कपड़े बच्चों के कबर्ड में जाएंगे। आजकल रानू के और प्रसून बाबू के टी शर्ट मुझे समझ में नहीं आते हैं। ब्लैक कलर के रहते हैं तो इधर के उधर चले जाते हैं, उधर के इधर चले जाते हैं। बनियान में मुझे इन लोगों की आजकल समझ में नहीं आ रही है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हो जाता है कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा हो ही जाता है। अब ये इनके कपड़े, वो टी शर्ट, रानू तो कभी कभी प्रसून बाबू के टी शर्ट पहन भी लेता है। कपड़े रखे जाते हैं, बट नए कपड़े जब ऐड होते हैं तो पुराने निकाले भी जाएं, पर हम लोग तो निकालते नहीं हैं कपड़े चले जा रहे हैं बस। तो कपड़ तो भरेगी ही हमारी। डाले जाएं तो कुछ निकाले भी तो जाएं। डाले जाते हैं पर निकाले नहीं जाते। पकौड़े बनाने के लिए साग, प्याज, बेसन, बैगन, अदरक, हरी मिर्च और बाकी धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके थोड़े से मैंने चावल का आटा भी डाला था। वो पकौड़े बनाए और अच्छे मस्त बने पकौड़े, साग के पकौड़े। मुझे खाना है। डॉक्टर ने बोला था कि हीमोग्लोबिन की कमी में आप साग वगैरह खाएं, तो अभी छत पे जो अवेलेबल थे हमने वही अभी फ़िलहाल लिए। मार्केट से अब प्रसून बाबू लाएंगे। चलिए बनाते हैं। आंसू के भी आने का टाइम हो गया। जब तक वो आएगा तब तक सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी। हम लोग साथ में ही लंच करेंगे साथ में। चलिए। और बचके जो हैं वो आज मैं तवे पे बनाऊंगी, लोहे के तवे पर। लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें फ्राई करना पड़ता है, इसलिए फ्राई नहीं करेंगे। सीधे लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे, कम तेल में। No voy de nada, no. आप लोगों को थोड़ा अजीब लगता होगा इस तरह से बनाते हुए, पर इस तरह से मेरी मम्मी भी बनाती थी। वो हमेशा खाने में कम तेल का यूज़ करती थी, तो ऐसे ही बनाती थी तवे पर, क्योंकि इससे बॉडी में आयरन भी जाता है और ये भी होता है, कम तेल भी लगते हैं। कढ़ाई में हम लोग उसे तलते हैं तो फिर तेल तो ज़्यादा चला जाता है। तो यही है, इसी में उलट पलट के हम लोग कर लेंगे।
मेरी थाली लग गई है। खाने में है चावल, भुनी हुई मिर्च सरसों डाल करके, ये भिंडी का भुजिया है, आलू परवल की सब्जी, दाल। ये दाल थोड़ी सी आज मेरी पतली बनी है। और ये साग, प्याज, बैगन, बेसन, ये सारी चीज़ें डाल करके बच के बहुत ही कम तेल में बने हैं, इसलिए और भी ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ये है मेरी थाली, आप लोग भी खा लीजिए। आइए आप लोग भी खा लीजिए। मैं चलूँगी खाना खाने के लिए, बच्चों को दे दिया है खाना खाने के लिए। और भूख लगी है जोरों से, तो अब खाना खाएंगे। अब हम खाना खाएंगे। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ कल। आज का सुबह से लेकर दोपहर तक का मेरा ऐसे ही रहा, घर के काम बस। चलिए बाय।